ये दारू पीने के लिए पैसे दो। अब मैंने अंडा दिया है, कल मेरे अंडे से बच्चा निकलेगा। क्या तुझे अपने बच्चे की चिंता नहीं है? जो कहा है वो करो, मुझे ये उल्टे सीधे सबक मत पढ़ाओ। अब तो मैं तुझे पैसे नहीं देने वाली, जा कर ले जो करना है। पास में पड़ी छड़ी उठाकर कालू कौवा गोरी को मारने लगता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। आज कल तो कुछ ज्यादा ही काय काय करने लगी है। मैं अभी जाकर अपने भाई को बताती हूँ, वो आकर पूछ लेगा तुझे। गोरी कौवी गुस्से में घर से निकल जाती है। जब देखो अपने भाई का बोलकर डराती है मुझे। थोड़ी देर बाद ही कालू की अकल ठिकाने आ जाती है और वो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया मुझे बचा लो, वो गोरी मुझसे लड़ाई करके अपने भाई को बुलाने चली गई है। तुमने आज फिर मारपीट की होगी। मैंने दारू के लिए पैसे मांगे तो लड़ाई शुरू हो गई। गोरी आएगी तो मैं समझाऊंगी उसे। भाई बहुत मारा है मुझे उसने। देखो, पहले पंख से मारता था, आज उसने मुझे छड़ी से मारा है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि चुप करके मेरे पास आ जाओ, तुम भी तो मेरी बात नहीं मानती हो। मैं कैसे आ जाऊं? मैं कैसे अपना अंडा, अपना घर छोड़कर यहाँ आ जाऊं? चलो मेरे साथ, मैं देखता हूँ उसे। फिर गोरी का भाई गुस्से में गोरी को साथ लेकर चलता है। कालू तो घर में ना था। गोरी अपने भाई को लेकर घर पहुँच जाती है। भाई वो आने ही वाला होगा, मेरा पूरा बदला लेना उससे। बाहर खिड़की से कान लगाए कालू कौवा भी सुन रहा था। मैं उसे जान से ही मार दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे आज। ये सुनकर कालू कौवा फिर से भागा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया वो मुझे मार देगा, गोरी का भाई मुझे मार देगा, उसे जाकर रोको। कौवे भैया, अब तो रात हो गई है, तुम ऐसा करो, आज की रात मेरे घर में ही सो जाओ। सुबह होगी तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी गौरी के पास। फिर कालू कौवा ऐसा ही करता है, वो चिड़िया के घर में ही सो जाता है। वो कालू का बच्चा अभी तक आया नहीं, लगता है उसे मालूम हो गया है कि आज वो मुझसे बहुत पिटेगा। भाईजान, वो बहुत चालाक है, वो मेरे भाई से डर कर ही घर नहीं आया। आधी रात को कालू कौवा उठ कर खिड़की से बाहर देखता है। गौरी, एक बार माफ कर दे, तो फिर मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, बस गुस्सा आ गया था, गलती हो गई मुझसे। सुबह हो जाती है। चिड़िया कौवे से कहती है, कौवे चलो मेरे साथ। नहीं चिड़िया, पहले तुम जाकर बात कर लो, मुझे बाद में लेकर जाना। फिर चिड़िया अकेली ही गोरी के पास जाती है। गोरी का भाई हाथ में डंडा पकड़े बैठा हुआ था। गोरी, कालू रात से मेरे घर में है, वो तुम्हारे भाई से डर रहा है, वो कहता है मुझे एक बार माफ कर दो। चिड़िया, तुम नहीं जानती उसे, वो हर बार मुझे मारने के बाद ऐसा ही करता है। चिड़िया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। भाई जी, जाने दे उसे, बहनों के घर बसाने के लिए सब करना पड़ता है, उसे एक बार माफ कर दो। चिड़िया, अगर तुम कहती हो तो मैं एक बार उसे माफ करती हूँ। फिर गोरी का भाई चला जाता है और चिड़िया कालू कौवे को लेने चली जाती है। चिड़िया, क्या कहा गोरी के भाई ने? वो चला गया है और गोरी भी मान गई है, मगर अब याद रखना, अगर फिर से दारू पीकर घर गए या मारपीट की तो अब गोरी तुझे छोड़ेगी नहीं। चिड़िया, मैं वादा करता हूँ, अब मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगा। कालू कौवा डरता घर जाता है। आ जाओ, अंदर आ जाओ। कालू घर में जाता है। कालू, तुमने सारी जिंदगी बुरे काम किए, दारू पिया, मगर अब अपने आने वाले बच्चे की खातिर ये सब तुम्हें छोड़ना होगा। हाँ गौरी, मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं कल से काम पर जाया करूँगा, मैं मेहनत करूँगा और अपने आने वाले बच्चे के लिए दाना इकट्ठा करूँगा। जो हुआ मैं उस पर तुमसे माफी मांगता हूँ। अच्छा, अब मेरा सर दबाओ, बहुत दर्द हो रहा है मेरे सर में। दोनों में सुलह हो जाती है और दूसरे दिन सुबह सवेरे ही कालू कौवा काम ढूंढने निकल जाता है। वो फिरता एक चील के पास जाता है और चील उसे काम पर रख लेती है। कौवे, ये केले के पेड़ मेरे हैं, तुम इन पेड़ों से हर रोज केले उतार कर दूसरे जंगल लेकर जाया करोगे। कालू बहुत खुश होता है और अपना काम शुरू करता है। शाम को घर जाते समय चील कालू कौवे को कुछ केले भी दे देती है। आज कालू कौवा बहुत खुशी अपने घर जाता है।
गोरी गोरी देखो, मैं तुम्हारे लिए फल लेकर आया हूँ। गोरी भी बहुत खुश होती है। ऐसे कौवा खुद को बदल लेता है। जब कौवे का पुराना दोस्त उल्लू उसे दारू पीने के लिए लेने आता है तो कालू कौवा उसे मना कर देता है। देखो दोस्त, अब तुम दोबारा यहाँ ना आना। मैंने खुद को बदल लिया है। अब मैं हमेशा अच्छे काम करूँगा और मैं अपने आने वाले बच्चे के लिए काम करूँगा। उल्लू चला जाता है और कौवा अपने काम पर चला जाता है। कुछ दिनों बाद उनके अंडे से बच्चा निकल आता है। उनके घर में खुशियाँ और भी बढ़ जाती हैं और वो दोनों कौवे खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। अब कौवा बहुत अच्छा पति बन गया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। आज छोटी चिड़िया अपने घर में आलू मटर वाले चावल बना रही थी। चिड़िया जैसे ही गरम गरम घी में प्याज का तड़का लगाती है तो उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है। गोरी कौवी नाक लगाए खिड़की में बैठी हुई थी। कालू, ओए कालू, आज ये चिड़िया क्या बना रही है? खुशबू से तो मेरी जान ही निकल रही है। गोरी, क्यों न आज चिड़िया का खाना चुरा कर खाएं? कालू, मगर वो कैसे? ये तुम मुझ पर छोड़ दो। पहले तुम जाओ और पता लगाओ कि चिड़िया बना क्या रही है। फिर गोरी कौवी बहाने से चिड़िया के घर में जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं हंडिया बना रही थी कि नमक खत्म हो गया। क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा नमक है? नमक तो बहुत है मेरे पास। ये लो गोरी, तुम ये नमक का पूरा डिब्बा ही ले जाओ। गोरी ऊपर उठकर झांक झांक कर चिड़िया की हंडिया में देख रही थी। गोरी, क्या देख रही हो? चिड़िया, ये क्या बना रही हो तुम? बहुत तेज खुशबू आ रही है। गोरी, मैं आलू मटर वाले चावल बना रही हूँ। बच्चे कई दिनों से जिद कर रहे थे आलू मटर वाले चावल खाने की। बनाऊंगी मैं भी किसी दिन। ऐसा कहते हुए गोरी वहाँ से चली जाती है। कालू कालू, चिड़िया आलू मटर वाले चावल बना रही है। अब हमें क्या करना होगा? मैं चिड़िया के घर के पास जाकर छुपकर बैठ जाता हूँ और जैसे ही चिड़िया नदी से पानी लेने जाएगी तो मैं चिड़िया के चावल चुरा लाऊंगा। मेरा सुंदर पति कितना ख्याल रखता है अपनी पत्नी का। फिर कालू कौवा चोरी चोरी जाता है और चिड़िया के घर के पास जाकर छुपकर बैठ जाता है। कुकू और गुड़िया बेटी, मैंने चावल दम पर लगा दिए हैं। जब तक चावल तैयार होते हैं हम नदी से पानी ले आते हैं। मम्मा, क्या हमारे आने तक चावल बन जाएंगे? हाँ बेटी, बस थोड़ी ही देर है, हमारे चावल तैयार हो जाएंगे। फिर वो सब नदी पर चले जाते हैं। चिड़िया चली गई। अब मैं जल्दी से चिड़िया की हंडिया चुरा लेता हूँ। कालू कौवा चिड़िया के घर में घुस जाता है और चिड़िया की चावल की हंडिया उठाकर भाग जाता है। कालू जी, अगर चिड़िया आ गई तो पकड़े जाएंगे। हम ये चावल घने जंगल में जाकर खाते हैं। जल्दी चलो, कहीं ऐसा न हो कि चिड़िया आ जाए। फिर कौवा और कौवी चिड़िया की चावलों वाली हंडिया लेकर घने जंगल में चले जाते हैं। बच्चों, हमारी हंडिया नहीं है, कौन चुरा कर ले गया हमारी चावलों की हंडिया? गुड़िया तो रोने ही लग जाती है। गुड़िया बेटी, चुप कर जाओ, अब चावल तो वापस आ नहीं सकते। मैं आपको दाना दे देती हूँ। बच्चों ने चावलों वाला मुंह बनाया हुआ था। अब दाना खाना उन्हें बहुत मुश्किल लग रहा था, मगर ना चाहते हुए भी चिड़िया के बच्चे दाना खाते हैं और सो जाते हैं। मैं जाकर देखती हूँ मेरे चावल चुराए किसने हैं। चिड़िया भी खुशबू के पीछे पीछे जाती है। तो ये दुष्ट कौवे हैं। इसका मतलब गोरी मुझसे नमक लेने नहीं बल्कि देखने आई थी कि मैं क्या बना रही हूँ। चिड़िया कुछ बोले बिना घर वापस चली जाती है। उन कौवों को मैं सबक जरूर सिखाऊंगी, उन्हें चोरी की सजा जरूर दूंगी। कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन चिड़िया गोरी कौवी के घर जाती है। गोरी गोरी, मैं चावल की मीठी खीर बना रही थी कि शक्कर खत्म हो गई। क्या मुझे थोड़ी सी शक्कर मिलेगी? कौवा और कौवी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। हाँ हाँ चिड़िया, ये लो, ये शक्कर तुम ले जाओ और जाकर बनाओ अपनी खीर। चिड़िया शक्कर लेकर चली जाती है। चिड़िया तो उन्हें बताने आई थी कि वो खीर बना रही है। कालू, जैसे खाए आलू मटर वाले चावल ऐसे ही हम खाएंगे चिड़िया की खीर। मैं अभी उस दिन की तरह जाता हूँ और चिड़िया को चूना लगाता हूँ। कौवा फिर से चिड़िया के घर के पास जाकर छुपकर बैठ जाता है।
मगर आज तो चिड़िया कौवे को मजा सिखाने वाली थी। बच्चों, आप अलमारी के पीछे छुप जाओ और जब मैं आवाज दूं तो बाहर आ जाना और जो मिले वही उठाकर कौवे के सर में मारना। बच्चे अलमारी के पीछे छुप जाते हैं और चिड़िया जलती हुई लकड़ी लेकर संदूक के पीछे बैठ जाती है। अभी तक चिड़िया नदी पर नहीं गई, मैं खिड़की से जाकर देखता हूँ। कौवा खिड़की से देखता है। खीर तो तैयार है मगर घर में कोई भी नहीं है। अच्छा मौका है। कौवा खिड़की के रास्ते ही घर में घुस जाता है और जैसे ही खीर की देगची उठाने लगता है तो चिड़िया पीछे से जलती हुई लकड़ी कौवे की पूंछ पर मारती है। बच्चों, जल्दी बाहर आओ, चोर पकड़ा गया है। बच्चे भी अलमारी से बाहर आ जाते हैं और सब मिलकर कौवे की खूब पिटाई करते हैं। हाय हाय, मर गया, मुझे छोड़ दो चिड़िया, मेरे बाप की भी तौबा, अगर फिर मैं चोरी करूं। हाय हाय, मुझे माफ कर दो। जिसने खाई मेरे आलू मटर वाले चावल, जो चुराने आया मेरी खीर, अब जलेगी उसकी पूंछ। ऐसा कहते हुए चिड़िया जलती हुई लकड़ी कौवे की पूंछ को लगा देती है और कौवे की पूंछ जल जाती है। ऐसे कौवे को चोरी करने की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।